हेलो अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मॉड्यूल्स वाले टॉपिक को ही हम लोग कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। और हम लोग जो है पुराने वाली जो चीज़ें हमने की थी लास्ट वाली वीडियो के अंदर होपफुली आप लोगों ने देख ली होंगी। तो लास्ट वाली वीडियो में मोस्टली जो है हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जो है लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमारे जो कॉमन जेएस के जो तौर तरीक़े थे जिसके थ्रू जो है हम लोग मॉड्यूल्स का काम करते थे वो हमने देखे थे। कुछ उसके प्रोज कॉन्स कि भाई किस तरह वर्क करता है, उसकी हर एक एक चीज़ देखी थी। ठीक है, नेटिव एक्मा स्क्रिप्ट के जो मॉड्यूल्स थे उस पर हम लोग मूव कर रहे थे, बट वो वाली क्लास हमारी याद ही रह गई थी, तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा कि यार वापस से वो थोड़ी सी रिवीजन उनका हो जाना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल 4 बना लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने 3 एग्जांपल्स देखी थी, और अब मैं यहाँ पर सिंपल सी मेरी एक index.js की फ़ाइल बना रहा हूँ और एक फ़ाइल बना रहा हूँ functions.js। ठीक है, अच्छा जी। इस functions.js वाली फ़ाइल के अंदर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं यहाँ पर समझे फॉर सपोज़ मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, तो मैं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड के जो फंक्शंस है वो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। सही है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ फंक्शन ऐड num1 num2 और रिटर्न कर देता हूँ मैं num1 प्लस num2 को। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं 4 अपने फंक्शंस बना लेता हूँ, एक सब्ट्रैक्ट का भी बना लेता हूँ, एक डिवाइड का, एक मल्टीप्लाई का। ठीक है, सबके साइंस भी चेंज कर देता हूँ। ईजी फॉर मी, दैन इट्स ऑल गुड। ठीक हो गया। ये काम करने के बाद अब मुझे क्या करना है, फॉर सपोज़ मेरे पास लेट num1 इज़ इक्वल्स टू 10, लेट num2 इज़ इक्वल्स टू 8। ठीक हो गया। मेरे पास मेरी इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर num1 और num2 रखे हुए हैं। ठीक है, और मुझे ये वाले जो फंक्शंस हैं, ये जो 4 फंक्शंस हैं, उनका यूज़ करना है मुझे कहाँ पर, मेरी इस फाइल के अंदर। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने नेटिव ECMAScript मॉड्यूल्स पढ़े थे हम उसके थ्रू एक्सपोर्ट करा के देखते हैं। ठीक है, मैं एक्सपोर्ट कराऊंगा। अब यहाँ पे 4 चीज़ें तो मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं, नेम्ड एक्सपोर्ट कराता हूँ। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। मैं इसको मल्टीप्लाई इसका नाम कर देता हूँ यहाँ पर। और आज एक और चीज़ भी मुझे क्लियर करनी, जो कि लास्ट क्लास में सही से उसका रिप्लाई नहीं कर पाया था, वो समझा नहीं पाया था, तो उसको भी हम क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो num1 और num2 हो गया। मुझे इंपोर्ट करवाना है, तो मैं इंपोर्ट करूँगा ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई फ्रॉम डॉट स्लैश फंक्शंस। ठीक हो गया, सिंपल सा काम किया मैंने। अब बात यह है, मैं यहाँ कर देता हूँ ऐड num1 और num2। ठीक है, इसने मुझे यहाँ बता दिया भाई num1 पास करना है और num2 पास करना है। अब मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ ये। अच्छा, मैं num1 को यहाँ चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी num1 है, यहाँ पे भी num1 है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्या सेम नेम देना ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ आर्ग्यूमेंट्स में नाम चेंज करके पास कर सकता हूँ, पैरामीटर में एज num1 ही गेट होंगे। अब हम टर्मिनल को ओपन करते हैं। मेरा टर्मिनल लर्न टाइप स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में ओपन हुआ है। मैं मॉड्यूल्स में आता हूँ, मैं करता हूँ cd मॉड्यूल्स। उसके बाद मेरा फोल्डर है example4, मैं करता हूँ cd example4। अब यहाँ मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है example4 पे। अब मैं चलाता हूँ node index.js। खैर से मेरे पास आ चुका है एरर। अब इस एरर को ओवरकम कैसे करना है, ये एरर क्यों आ रहा है। अच्छा देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स होती है ना, वो एज अ कॉमन जेएस मॉड्यूल क्या हो रही होती हैं, ट्रीट हो रही होती हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जेएस फाइल्स आर ट्रीटेड एज कॉमन जेएस मॉड्यूल। ठीक है, और जब भी हम कॉमन जेएस की बात सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई यहाँ पे होगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे इसको मैं कॉन्स्ट कर लूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसके बाद इज़ इक्वल्स टू लगाऊँगा और यहाँ कर लूँगा रिक्वायर। ठीक है, दैट वाज द सिंपल कोड। ये चेंजेस हमारी किसकी हो गई, हमारे कॉमन जेएस वाली हो गई। ठीक है, मेरा ये ऐड वाला फंक्शन चल गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं वो कॉमन जेएस मॉड्यूल एज अ कॉमन जेएस मॉड्यूल ट्रीट हो रही होती हैं। ठीक है, अब बात क्या थी, हमने लास्ट क्लास में जब हमें एक्मा स्क्रिप्ट वाला काम करना था तो हमने क्या किया था, डॉट एम की फ़ाइल बनाई थी। ठीक है, क्या किया था, डॉट एम की फ़ाइल बनाई थी ताकि हम ये बताएं कि भाई जो हमारे ये जो मॉड्यूल्स हैं ये क्या हैं, एक्मा स्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में हमने की फ़ाइल बनाई थी। में मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कभी यूज़ नहीं कर सकता, और एम के अंदर मैं रिक्वायर या फिर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कभी भी यूज़ नहीं कर सकता।
या शायद कर भी सकता हूँ, बट स्टैंडर्ड वे क्या है, सी के अंदर ये कॉमन JS वाला वे है, सही है, रिक्वायर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स होंगे। और जो मेरा MJS है उसके अंदर हमेशा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ही हमें काम करवाना है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा और इन डेप्थ अभी देखेंगे, लेकिन पहले तो ये देखते हैं कि यार क्या देखो क्या, जब .js की सिंपल सी फाइल है, ठीक है, उसमें तो मैंने ये वाला काम कर लिया ना, ये कॉमन JS वाला काम, बट मुझे अपनी फ़ाइल के एक्सटेंशन को .js ही रखना है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि भाई मैं जो हूँ इस .js की फ़ाइल में रहते हुए ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूँ, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है ना, ये तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसका कि भाई JS फाइल्स को क्या करो, कॉमन JS मॉड्यूल की तरह ट्रीट करो, सही है। अभी हमने कुछ बताया नहीं है STM। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम स्पेसिफाई कर दें कि भाई ये जितनी भी मेरी फाइल्स इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं वो सारी की सारी क्या हैं, ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल के बेस पर हैं, ठीक है। तो अब हमें कुछ इस तरह का वे देखना है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे सबसे पहले कर देता हूँ क्लियर, सही है, ताकि मेरा एग्ज़ाम ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। अच्छा देखें, हमारा जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसकी एक बेस फाइल होती है, उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है, समझे, जो कि उस प्रोजेक्ट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। हमारे केस में जब भी हम जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं, नोड.js पे काम करते हैं, तो हमारे पास वो फ़ाइल होती है package.json की। किसकी फ़ाइल होती है, package.json की। package.json की फ़ाइल बनाने के लिए हमें एक कमांड रन करनी पड़ती है, ठीक है। वो कमांड क्या है, npm init। क्या कमांड है, npm init। हम करते हैं npm init। जब मैंने npm init किया तो ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, ये कहता है ये इतना इतना बड़ा जो इसने मुझे इंग्लिश दे दिया, ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद कहते हैं पैकेज नेम बताओ। अब मुझे पैकेज नेम कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट एंटर करूँगा यहाँ पर। और उसके बिहाफ पर कहता है मुझे कि भाई ये आपकी package.json की क्या बन रही है, फ़ाइल बन रही है, क्या मैं ये बना दूँ। कह रहा है कि भाई ये देखो package.json की फ़ाइल में आपका ये लिखा हुआ आएगा, कहता है बना दूँ। मैं कहता हूँ यस, मैं वाई लिखूँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, package.json की फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर मेरी प्रोजेक्ट का कुछ नाम है, उसके वर्जन्स मैंने डिफ़ाइन कर दिए हैं कि भाई जैसे व्हाट्सएप होता है हमारे पास, व्हाट्सएप का एक पहले बेस वर्जन था, जैसे जैसे अपडेट होती जाती है तो क्या होता है, उसका वर्जन इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो ये जेसन की फ़ाइल हमारे पास क्या है, हमारे उस पूरे प्रोजेक्ट की बेसिकली एक रूट डायरेक्टरी है, समझो हमारे प्रोजेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। और ये बहुत अहम फ़ाइल होती है, जब भी हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं हमें package.json बनाना ज़रूरी ही होता है, बिल्कुल, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिफ़ाइन कर सकें कि भाई ये कौन सा वर्जन है हमारे प्रोजेक्ट का, इसकी मेन फ़ाइल कौन सी है जो कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ एडिशनल मुझे अगर स्क्रिप्ट्स ऐड करनी होती हैं तो मैं वो स्क्रिप्ट्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस मुझे बताना होता है तो मैं वो बता देता हूँ। ये एक एडवांस चीज़ें हैं ऑथर और लाइसेंस की, ये फिर हम कभी देखेंगे, ठीक है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। खैर से index.js पे अब हम आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, package.json के अंदर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट की क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसका हम जो ऐड करते हैं वो हम ऐड करते हैं क्या, टाइप। क्या ऐड करते हैं, टाइप। लिखा हुआ क्या आ रहा है, व्हेन सेट टू मॉड्यूल द टाइप फील्ड अलाउज द पैकेज टू स्पेसिफाई ऑल .js फाइल्स विद इन आर ES6 modules. If the type field is omitted or set to CommonJS, all .js files are treated as CommonJS. तो अब हमें क्या करना है, हमें तो ES मॉड्यूल्स के थ्रू अपने जो फाइल्स को वो करवाना है ना, कि हमें बताना है कि भाई हमारी जितनी भी फाइल्स हमारे फोल्डर के अंदर हैं वो सारी क्या है, ES मॉड्यूल्स हैं। तो हम इस टाइप के अंदर वैल्यू क्या रखेंगे, मॉड्यूल रखेंगे, ठीक है। तो टाइप में देखिए मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, कॉमन JS और मॉड्यूल। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखा हुआ है, कह रहा है भाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, कॉमन JS क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो जो आपका पैकेज जो ट्रीट हो रहा है वो एज अ कॉमन JS मॉड्यूल हो रहा है, ठीक है। बट जब मैं यहाँ पर मॉड्यूल लिखूँगा तो यहाँ पे अगर मैं देखें यहाँ पे करता हूँ ना मॉड्यूल, जब मैं यहाँ लिखूँगा तो क्या बोल रहा है, जब मैं यहाँ मॉड्यूल लिख दूँगा तो अब इसका मतलब ये है कि मेरी ये जो इंडेक्स की फ़ाइल है और ये जो फंक्शंस की फ़ाइल है वो जब कंपाइल होंगी, मतलब वो जब एग्जीक्यूट होंगी, तो वो इसको एज एन ES6 वाले स्टैंडर्ड से क्या करेगा, समझेगा कि भाई ये ES6 में लिखी गई हैं। तो मैं इनको वापस से रिवर्ट बैक कर देता हूँ। अच्छा, रिवर्ट बैक मैं यहाँ से कर नहीं सकता, मैं करूँगा इम्पोर्ट, और ये रिक्वायर की जगह पे मैं फ्रॉम कर दूँगा, ./functions.js कर दूँगा, ठीक है। और फंक्शंस वाली फ़ाइल के अंदर मैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा, ठीक हो गया। ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, वापस से क्लियर करूँगा। अब मैं चलाऊँगा नोड index.js, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा जो काम है वो एज एन ES6 वाले स्टैंडर्ड से क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, समझ गए। सेम मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के लिए भी कर लूँगा, सब्ट्रैक्ट, ओहो, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड
एंड मल्टीप्लाई। अच्छा, मुझे लास्ट वीडियो में बहुत कम कमेंट्स आए थे कि लाइव क्लासेस होनी चाहिए, मैं अपने चैनल पे लाइव करूं या ना करूं। सो यू कैन स्टिल टेल मी और लेट मी नो कि अगर लाइव क्लासेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे ही हेल्प डेस्क सेशन टाइप जो होते हैं, तो मैंने चारों के चारों चला के देख ली और चारों के चारों मेरे पास क्या हुए, चल गए। अच्छा, लास्ट क्लास में, अच्छा पहले वापस से रिवाइज़ कर लेते कि हमने किया क्या। और पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल बनाने का एक और तरीका भी है, ठीक है। अभी जब हमने फ़ाइल बनाई थी तो उसने हमसे कुछ पूछा था कि भाई ये बताओ, ये रखना है, वो रखना है, वो रखना है, ये रखना है। सो इट आस्क मी फॉर सम इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। अच्छा, फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिर्फ NPM मिनट लिखता हूँ अभी, तो मैं यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे नाम बता सकता हूँ एग्जाम्पल 54 55 नाम रख दो। अब जब मैं एंटर 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 करता रहूँगा, तो मैं यस लिखता हूँ अगर, तो अब आप देखें पैकेज डॉट जेसन के अंदर मेरे पास नाम क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 55। तो मतलब ये मुझसे पूछ रहा है, यहाँ पे ये मुझसे क्या ले रहा है, इनपुट्स ले रहा है कि भाई आप मुझे बता सकते हो अगर आपको चेंज करना है, जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसके अलावा आपको कुछ रखनी है, तो आप मुझे यहीं क्रिएशन के टाइम जो है आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो अब जो इसका बेस्ट वे है, एक और वे क्या है, एक और वे ये है कि हम यहाँ पर npm मिनट के साथ एक टैग दे देते हैं -y का, ठीक है। -y का मतलब ये है कि भाई जो भी इसकी आपकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और आप मुझसे कुछ भी नहीं पूछो, खुद ब खुद क्या करो, पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट कर दो। तो उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, सिंपली उसने कहा कि भाई अच्छा भाई मैंने सारी की सारी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन खुद ही गेट कर ली है, जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मैं रख दूंगा, और ये जो नेम होगा वो आपके इस फोल्डर के नेम के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप कोई ऐसे फ़ोल्डर बनाएं या बड़ा काम कर रहे हो, आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो हमेशा ये देखें, ध्यान में रखिएगा कि हम जो है किसी इंग्लिश का वर्ड नहीं लिख रहे कि अगर मुझे एग्जाम्पल 4 लिखना है तो मैं इस तरह लिखूँगा। वी आर इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हमेशा एक बेस्ट वे क्या होता है, या तो मैं इस तरह कर लूँ एग्जाम्पल-4, या मैं एग्जाम्पल 4 कर लूँ, या एग्जाम्पल_4 कर लूँ, लाइक स्पेसेस वगैरह ना दूँ किसी भी तरह से, ठीक है, ताकि जो है इश्यूज़ ना आए। और अपने जो पैकेजेस का नाम है उसको ऑलवेज़ लाइक इन स्मॉलर केस रखूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि एग्जाम्पल 4 हो रहा हो, वो एग्जाम्पल 4 इज़ अ गुड थिंग, ठीक हो गया। या ऐसे एग्जाम्पल-न्यू हो गया, इस तरह से ना मतलब नाम रखने चाहिए, ठीक है। बेस्ट नाम ये रहते हैं हमारे जो भी फोल्डर्स के नाम होते हैं। अच्छा जी, उस वक्त लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि यार इस नेम्ड एक्सपोर्ट को, जैसे कि हम लोगों ने कॉमन जेएस में इस तरह से करके वैल्यू दी थी, वो तो मैं दे नहीं सकता। और हमने ये देखा था कि यार कॉमन जेएस के अंदर मतलब हम नाम चेंज कर सकते थे। फॉर सपोज़ अगर मैं कॉमन जेएस वाले सिनेरियो पे जाता हूँ, तो मैं क्या कर सकता था, मैंने यहाँ पे किया भाई ST। तो ये जो सर्च टेक्स्ट है वो ST के नाम से क्या हो रहा होगा, एक्सपोर्ट हो रहा होगा, और दूसरी फाइल्स में मुझे ST के नाम से मिलेगा, ठीक है। बट हमने इसका जो नेमुल बदल था वो हमने यहाँ पर नहीं देखा था। अच्छा देखिए, हमेशा क्या होता है, हमारे पास इंपोर्ट कराते वक्त भी ऑप्शन है कि भाई हम इंपोर्ट कराते वक्त बता दें। जैसे फॉर सपोज मैं करूँ ऐड एज एडिशन। एज का मतलब क्या है कि भाई इंपोर्ट तो मुझे ऐड को करवाना है, जो यहाँ से नाम एक्सपोर्ट हुआ है वो मैंने यहाँ लिखा, फिर मैंने लिखा एज। एज का मतलब ऐड को इंपोर्ट कराओ, एज एडिशन मतलब एडिशन के नाम से ऐड को क्या करा लो, इंपोर्ट करा लो, ठीक है। अब मैं कोड रन करता हूँ और देखिएगा मुझे आएगा एरर, ठीक है, क्या आएगा, एरर आ जाएगा। अब ये एरर क्यों आया है, एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने पैकेज डॉट जेसन में बताया ही नहीं है कि मेरे इस फोल्डर की जो टाइप है वो मॉड्यूल है, जो मेरे इस पैकेज की टाइप है वो क्या है, मॉड्यूल है। तो वो सारी फाइल्स को एज अ कॉमन जेएस ट्रीट कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मॉड्यूल कर दिया, सही है। तो लेफ्ट साइड वाली की है, राइट साइड वाली वैल्यू है। तो ये जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेम वही चीज़ है, बस जेसन में ये होता है कि हर चीज़ जो है की वैल्यू दोनों ही किस में होती हैं, इस तरह से स्ट्रिंग वाले वे में होती हैं, ठीक है। और मज़ीद ऑब्जेक्ट भी आता है फिर इस तरह से करके। तो मतलब एक जनरल सी बात बता रहा हूँ कि की भी जो होती है वो किस में होती है, स्ट्रिंग में आती है। अगर आप लोगों को ऐसे पढ़ना हो लाइक इसके बारे में, जेसन के बारे में, तो यहाँ स्टेप 00 है रेपो पर जेसन ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। और ये जो हमारी मॉड्यूल्स के जो स्टेप हैं वो स्टेप 3 है हमारा, पूरा का पूरा ये मॉड्यूल्स पे बिहाफ है, सही है, बेस है मॉड्यूल्स पर। तो हम अभी इंक्वायरर को भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ देखेंगे बट बाय टाइम, ठीक है। अच्छा जी, खैर, तो ये सारा काम हो गया। मैंने यहाँ कर सकता हूँ ऐड एज एडिशन। जब मैंने किया तो इसने क्या किया, इंपोर्ट जो यहाँ पे नाम लिखा था वो मैंने यहाँ लिखा कि भाई ऐड को इंपोर्ट कराओ, बट किस नाम से कराओ, एडिशन के नाम से कराओ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लियर करता हूँ, मैं जब लिखूँगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तब भी ये मेरा क्या वर्क मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड के फंक्शन को जो एक्सपोर्ट हुआ था यहाँ से उसको इसने कराया इंपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराया मतलब यहाँ पर, और यहाँ पे इंपोर्ट किस नाम से कराया, एडिशन के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर मैं एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से ऐड को हटाता हूँ और मैं यहाँ पे एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगा देता हूँ ऐड का, ठीक है, मैंने ये वाला काम कर दिया। इसका मतलब यह है कि भाई यहाँ जो अब मैं ऐड को इंपोर्ट करवाऊँगा ना, वो मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट से क्या करूँगा, बाहर इंपोर्ट कराऊँगा।
और मैं किसी भी नाम से इंपोर्ट कराऊंगा तो वो जो है उसको एज अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो आपने एक चीज़ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दी उसको आप किसी भी नाम से आप कॉल कराओगे तो वो इसी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को क्या करेगा, टारगेट करेगा। सही है। अच्छा फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐड इस तरह लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो क्या ये ऐड को गेट करेगा या नहीं करेगा, देख लेते हैं ना करके। तो क्या बोल रहा है कि भाई ऐड तो है ही नहीं नेम्ड एक्सपोर्ट के अंदर। ऐड किस तरह है, एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो होती हैं वो हमेशा इन कर्ली ब्रैकेट से क्या होती हैं, बाहर आती है। तो मैं इस ऐड को उठा के यहाँ से बाहर रख देता हूँ। सही है। तो ये वाला काम मेरा क्या होगा, वापस से चल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा एक और मज़ेदार चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। अब अगर मुझे एक्सपोर्ट कराना है सब्ट्रैक्ट वाले फंक्शन को, बट मुझे सब्ट्रैक्ट के नाम से नहीं किसी और नाम से एक्सपोर्ट कराना है, तो मैं यहाँ पर भी एस का कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर भी एस का कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो सब्ट्रैक्ट है वो सब्ट्रैक्ट के नाम से नहीं, सब्ट्रैक्शन के नाम से एक्सपोर्ट हो रहा होगा। तो अगर मैं टेक्निकली अभी ये वाला कोड चलाऊँगा तो मुझे क्या देना चाहिए, इसे एरर देना चाहिए। ठीक है, कहेगा कि भाई सब्ट्रैक्ट तो एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है, आपने तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन को एक्सपोर्ट किया। तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्शन को फिर एक्सपोर्ट कराऊँगा, इंपोर्ट कराऊँगा। ठीक है, तो ये वाला काम मेरा चल गया। तो इंपोर्ट किस तरह होगा, एक्सपोर्ट किस तरह होगा, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किस तरह काम करती हैं, किस तरह उन्हें इंपोर्ट करा सकते हैं। मैं यहाँ पे एडिशन भी लिख सकता हूँ, एक्स वाई जी भी लिख सकता हूँ। तो ये एक्स वाई जी किसको टारगेट करेगा, ये एक्स वाई जी जो है मेरा यहाँ पर इस डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को क्या करेगा, टारगेट कर लेगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे करूँगा तो ये मेरा कोड अब भी वर्क कर रहा है। और मैं अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एज एस यू वी कर लूँ तो भाई मैं यहाँ पे एस यू वी करके भी इसे यूज़ कर सकता हूँ। मतलब फुल्ली फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, आप जिस नाम से चाहो उस नाम से इंपोर्ट कर लो, जिस नाम से चाहो उस नाम से एक्सपोर्ट कर लो। ज़रूरी नहीं है अगर फंक्शन सब्ट्रैक्ट के नाम से बना है तो आप सब्ट्रैक्ट के नाम से ही एक्सपोर्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट के नाम से ही इंपोर्ट करोगे, कुछ ज़रूरी नहीं है। इट इज़ टोटली डिपेंडेबल ऑन यू। एस का कीवर्ड लगाएं आप और फिर उसके बाद आगे अपने पसंद का नाम दे दें। मैं यहाँ ए बी सी भी लिख दूँगा तो भाई ए बी सी भी चल रहा है। बट हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई गोला गंडा बेच नहीं रहे हैं, तो हमें जो है हर चीज़ का एक मीनिंगफुल नाम देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कॉमन जेएस मॉड्यूल्स भी जो है ना, मैंने आप लोगों को अच्छे से, जितना अच्छे से हो सकते थे उस तरह से जो है बेसिकली ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। सही है, कॉमन जेएस मॉड्यूल्स क्लियर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिनेरियो क्लियर, ईएस मॉड्यूल्स क्लियर कि भाई टाइप जो है हमें यहाँ पे मॉड्यूल ऐड करनी है। देन हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल बनती कैसे है। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि भाई ये एस के कीवर्ड को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल रख ही लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल रख लेता हूँ इस ऐड सब्ट्रैक्ट की, ताकि जो है ये आप लोगों को बाद में क्लियर रहे कि यार इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा टर्मिनल को अब मैं स्मॉल कर देता हूँ कि भाई ये काम किस तरह चलता है। ठीक है, अब ऐड और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड और मल्टीप्लाई के जो मेरे मेन मेथड्स थे उनको मैंने अगर अलग फ़ाइल में रखा है तो मेरे पास फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि फॉर सपोज़ कल को अगर मुझे इंडेक्स की जगह पर कोई एक और फाइल बनानी है, ठीक है, मुझे यहाँ पर इंडेक्स की जगह पर एक और फाइल बनानी है मेन डॉट जे एस, जिसमें मुझे सेम एडिशन का फंक्शन यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट एडिशन फ्रॉम डॉट स्लैश फंक्शंस डॉट जे एस। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला काम किया है। कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं एडिशन करता हूँ 10 और 5 की तो मेरा काम चल जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने ना कर्ली ब्रैकेट लगाए ना कुछ लगाए, नाम भी आपने एडिशन लिख दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऐड जो है वो मेरे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है। जब मेरे पास कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होती है तो ना मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है, ना मुझे सेम नाम लिखने की ज़रूरत है। जो भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ वो डायरेक्टली क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को टारगेट करेगा। ठीक है, फॉर सपोज अगर मेरे पास डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो ये क्या दे देगा, मुझे एरर दे देगा। फॉर सपोज अगर मैं करूँ नोड मेन डॉट जे एस, तो कहता है कि भाई इंपोर्ट आप करा ही नहीं सकते, कुछ इस तरह की डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट मौजूद ही नहीं है। तो क्या कह रहा है, फंक्शन डॉट जे एस डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड डिफ़ॉल्ट। तो मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जब ऐड कर दूंगा और फिर मैं चलाऊंगा नोड मेन डॉट जे एस को, तो मेरा जो आउटपुट है वो मुझे मिल जाएगा। तो मॉड्यूल्स का ये फ़ायदा होता है कि रीड वंस मतलब राइट वंस एंड रीड एवरीवेयर वेर एवर यू वांट। ठीक है, जहाँ जहाँ मुझे यूज़ करना है, मुझे ये 3 लाइनों का कोड लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इस फाइल में जहाँ जहाँ एडिशन का यूज़ करना है मैं जस्ट ये एडिशन का फंक्शन कॉल कराऊंगा और इसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को ये मसला था ना कि सर अगर हमें हम रिटर्न क्यों कराते हैं, तो भाई रिटर्न का यही फ़ायदा हुआ ना। देखें आप किस फाइल में, आपने काम किस फाइल में किया था, आउटपुट आपको इस फाइल में मिल रहा है। अगर मैं करूँ लेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू एडिशन 10 और 5
फिर मैं कर दूँ कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय 30 20 जो भी मैं लिखना चाहूँ। अब मेरा क्या है, मेरा फ़ायदा हो गया ना, मैं उस जो रिज़ल्ट मेरे पास आ रहा है उसका मैंने कितना अच्छे से यूज़ कर लिया। अगर मेरे पास रिटर्न का कीवर्ड होता ही नहीं तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंसोल हो जाती। ठीक है, क्या हो जाता, ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती, कंसोल हो जाती, और मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, मैं कुछ करने के लायक ही नहीं बचता। क्योंकि यहाँ पे जब ये कंसोल हो रहा है तो रिटर्न, जब भी कोई फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, मतलब क्या रिटर्न हो रहा है, अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है। तो ये रिज़ल्ट मेरे पास क्या है, अनडिफाइंड है। और अनडिफाइंड को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एन ए एन आएगा, मीन्स नॉट अ नंबर। ठीक है, तो ये रिटर्न का फ़ायदा हमारे पास है ना, कि भाई हमने इसको रिटर्न कराने के बाद फिर हमने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया जो भी मेरा आउटपुट था। सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। होपफुली मॉड्यूल्स हमारे पास आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं वापस हमारी टाइप स्क्रिप्ट की तरफ, कि हम टाइप स्क्रिप्ट में किस तरह से इनका यूज़ करेंगे। भाई टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, टाइप स्क्रिप्ट में किस तरह से काम करेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं भाई, एग्जाम्पल 1 हो गई, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। अब आ जाते हैं एक मेन एग्जाम्पल पर। सही है, अब मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मेन। ये हमारी मेन एग्जाम्पल है, इसको रीनेम कर लेते हैं, मेन एग्जाम्पल नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, और इधर अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं एक टी एस की फ़ाइल बना रहा हूँ, index.ts। ठीक है, चले भाई। और मैं अभी पहले एग्जाम्पल 4 वाले फोल्डर में हूँ ना, मुझे मेन एग्जाम्पल में आना है, तो पहले मैं करूँगा CD डबल डॉट, ताकि मैं मॉड्यूल्स वाले मेन फोल्डर में आ जाऊँ। उसके बाद मैं करूँगा CD मेन माइनस एग्जाम्पल। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं यहाँ कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग ABC, सिंपल सा काम कर लेते हैं। और यहाँ से मैं करता हूँ TSC index.ts और नोट index.js। मेरे पास मेरा ABC जो है वो कंसोल में आ रहा है। ठीक हो गया, फाइल रन वन कर लिया हम लोगों ने, सारा काम सेट हो गया। अच्छा भी देखें, अब बात ये होती है कि जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट, जैसे हम लोगों ने आप लोगों से डिस्कशन की है, टाइप स्क्रिप्ट जब हम ये TSC index.ts की कमांड लिखते हैं ना, तो जो टाइप स्क्रिप्ट हमारी चीज़ों को कंपाइल करता है वो किस वे से कंपाइल करता है, एक ओल्डर वे से कंपाइल करता है। क्या करता है, एक ओल्डर वे से कंपाइल करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। और उसके बाद ये है कि भाई हमें अगर लेटेस्ट वेज़ को यूज़ करना है, मतलब कि फॉर सपोज अगर मुझे लेटेस्ट जो अभी मेथड्स आए हैं ECMA स्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा भाई, फॉर सपोज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, TSC कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट compiles with an old method of ECMAScript। ठीक है, तो वो जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को कन्वर्ट करता है वो एक ECMAScript के ओल्ड मेथड से करता है। ठीक है, बट जैसा कि हम लोगों ने बताया, बाय डिफ़ॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो एज अ कॉमन JS मॉड्यूल क्या होती हैं, ट्रीट हो रही है। JS फाइल्स आर ट्रीटेड एज अ कॉमन JS मॉड्यूल। तो मीन्स ये है कि जो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है वो जो कंपाइल करेगा वो किस तरह करेगा, वो जो आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को कंपाइल करेगा वो कॉमन JS में करेगा। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, ट्राई करते हैं, होपफुली ये एग्जांपल चलेगी। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ functions.ts की। ठीक है, और मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ ऐड का, num1 बोलता हूँ, नंबर होगा, num2 जो है वो भी नंबर होगा, और रिटर्न num1 प्लस num2। और मैं यहाँ कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐड। ठीक है, और मैं यहाँ इंपोर्ट करा लेता हूँ, इंपोर्ट ऐड फ्रॉम फंक्शंस कंसोल डॉट लॉग, मैं करता हूँ ऐड 5 और 10। सही है, अब मैं कर लेता हूँ TSC index.ts। ओह माय गॉड, ये मेरे पास कुछ चला है। ठीक है, देयर इज़ समथिंग बट देयर इज़न्ट कंप्लीट एनीथिंग, मतलब कुछ ना कुछ चला है, कंपाइल हुआ है, जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो गया है। अगर मैं करूँ नोड index.js तो मेरे पास आउटपुट भी आ गया। वूफ, ओह माय गॉड, मीन्स ये कि जब मैंने यहाँ पर मतलब ECMA स्क्रिप्ट का जो वे था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जब मैंने वो यूज़ किया है तो मेरी फाइल्स क्या हुई हैं, जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हुई हैं। अब मैं ज़रा जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स को ओपन करके देखता हूँ कि वो जो कंपाइल हुई हैं वो किस वे में हुई हैं, क्या आ रहा है, क्या वो ECMA स्क्रिप्ट के बिहाफ पे हुई हैं या किस बिहाफ पे हुई हैं। ओहो, यहाँ पे तो भाई रिक्वायर वाला वे यूज़ हो गया है। क्या हुआ है, रिक्वायर वाला वे यूज़ हुआ है। ये देखें ना, एक्सपोर्ट्स डॉट डिफ़ॉल्ट, ये सारा काम क्या हुआ है हमारा जो है यहाँ पर कॉमन JS वाले वे से इंपोर्ट एक्सपर्ट हुआ है, किसमें, हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स के अंदर।
अब इसका रीज़न क्या था? रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना था कि भाई हम लोगों ने तो, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि जब तक बाय डिफ़ॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती हैं वो किसके थ्रू मतलब कंपाइल होती हैं, एग्जीक्यूट जो हो रही होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस अगर लिखा है तो वो एग्जीक्यूशन किस बिहाफ पे होगी? वो एग्जीक्यूशन इस बिहाफ पे होगी कि वो जो हमारा जो हम एग्जीक्यूट करें नोड जेएस जो है उसे एज अ कॉमन जेएस मॉड्यूल ट्रीट करेगा। अब फॉर सपोज टाइप स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है अगर वो कुछ इस तरह करता कि भाई वो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो हमारा ईएस वाला सिनेरियो है, अगर वो सेम ही इन जावास्क्रिप्ट वाली फाइल्स के अंदर कर देता, वो कर तो देगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब मैं ये नोड वाली कमांड चलाऊंगा नोड इंडेक्स डॉट जी एस, तो वो मुझे क्या दे देगा? एरर दे देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन की कोई फाइल मौजूद ही नहीं है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एन पी एम इनिट माइनस वाई, ताकि मेरी एक पैकेज डॉट जेसन की क्या हो जाए? फाइल बन जाए। सही है। और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ किस चीज़ को? टाइप मॉड्यूल को। इसका मतलब ये है कि अब ये जो मेरी फाइल्स ट्रीट होंगी जावास्क्रिप्ट वाली वो एज अ ई एस मॉड्यूल के ई एस वाले बिहाफ पर जो है वो रन होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, मैं वापस से टी एस सी की अब कमांड चलाऊँगा एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू डू नोड इंडेक्स डॉट जी एस। ठीक हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं, अब व्हाट इज़ इट सेइंग टू मी इज़ कि भाई अब मैं आप लोगों को कंपाइल जो हुआ है ना वो दिखाता हूँ। कंपाइलेशन जो है स्टिल किस बिहाफ पे हुई है? वही कॉमन जेएस वाला जो वे था उसी के बिहाफ पे क्या हुई है? कंपाइलेशन हुई है। ठीक है, क्या हुआ है? कॉमन जेएस के बिहाफ पे कंपाइलेशन जो है वो हुई है। अब इसका जो हमारे पास ड्रॉबैक आया, अब हुआ ये कि यार हमने पैकेज डॉट जेसन की तो फाइल बना ली, ठीक है, क्या कर लिया? पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना ली, बता भी दिया कि यार टाइप मॉड्यूल है, मतलब वो जो इन जावास्क्रिप्ट वाली फाइल्स को ट्रीट कर रहा है वो एज अ ई एस मॉड्यूल, लेकिन ई एस वाले के अंदर तो हमारे पास ये रिक्वायर वगैरह होता ही नहीं है, ये तो कॉमन जे एस वाला वे है ना। तो इसलिए उसने मुझे क्या दे दिया? ये एरर दे दिया। कह रहा है द फाइल इज़ बीइंग ट्रीटेड एज एन ई एस मॉड्यूल बिकॉज इट हैज़ अ डॉट जे एस फाइल एक्सटेंशन and contains type module. To treat it as a common JS script, rename it to .cjs file extension. बट हमें ये करना ही नहीं है। अच्छा, अब इसका एक और सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बताया है, क्या करा हमने? अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर किस में बताया? पैकेज डॉट जेसन के अंदर बताते हैं हम लोग कि हमारे इस पूरे पैकेज की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उस तरह से हम अपने ही फोल्डर के अंदर ये भी डिफ़ाइन करते हैं कि जो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है वो हमारी टी एस की फ़ाइल को जे एस की फ़ाइल में किस तरह कन्वर्ट करेगा, किन कॉन्फ़िगरेशन किन सेटिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए वो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल्स को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा। उसके लिए हम बनाते हैं टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल। कौन सी फ़ाइल बनाते हैं? हमारी टी एस कॉन्फ़िग डॉट जेसन की फ़ाइल। ठीक है, तो अब बात क्या होती है? अब बात ये होती है, ये कहाँ से आ गया? टी एस सी कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट जे एस फाइल कॉमन जे एस मॉड्यूल। अच्छा, आई थिंक ये हमने अभी डिस्कस किया था, आई थिंक पहले वाली एग्जाम्पल से आया है। लेट मी सी। ओके, ये अभी नहीं, हमने नया लिखा है। खैर, टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन फाइल बनाने की भी एक कमांड है। वो कमांड ये है टी एस सी माइनस माइनस इनिट। सही है। जब मैं टी एस सी माइनस माइनस इनिट लिखता हूँ तो इसने क्या किया है? मुझे बोल रहा है मॉड्यूल देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैंने एक मतलब एक टी एस कॉन्फिग की फ़ाइल बना दी है विद एड डिफ़ॉल्ट, जो उसकी डिफ़ॉल्ट एक वो थी ना कॉन्फ़िगरेशन, उस हिसाब से मैंने क्या कर दिया? टी एस कॉन्फिग की क्या कर दी है? फ़ाइल बना दी है। ठीक है, अब इस फाइल को ज़रा रीड करते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या है। सबसे पहले तो एक टारगेट एक मेन चीज़ है। ठीक है, इस टारगेट में लिखा हुआ है ES 2016। अब हम ज़रा सा ES के बारे में पढ़ते हैं ना कि ज़रा एक्मा स्क्रिप्ट के जो मॉड्यूल्स हैं वो क्या हैं। एक्मा स्क्रिप्ट वर्जन्स हम कर लेते हैं। ठीक है, और तो ये बता रहा है जावा स्क्रिप्ट के वर्जन्स। ठीक है, अच्छा जी, एक्मा स्क्रिप्ट जो आई है अब तक के वो ये बता रहा है कि भाई ये देखो एक्मा स्क्रिप्ट के कुछ वर्जन्स हैं। ठीक है, जो सबसे पहला वर्जन आया था वो 1997 में आया था। ठीक है, उसके बाद 1998 में ES2 आई, फिर 1999 में ES3, फिर ES4 आई है जो कि कभी रिलीज़ ही नहीं हुई, तो ES4 आई ही नहीं है। ठीक है, फिर ES5 आई 2009 में और ES6 आई 2015 में, जो कि मेन जिसके अंदर जो है ना लेट और कॉन्स्ट ऐड कर दिए गए, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स ऐड कर दिए गए। ये मेन चीज़ें जो हमारी कहाँ आई? ES6 के अंदर। लेट और कॉन्स्ट जब आया तो ES6 जो था ना वो एक समझो एक बड़ा जो चेंज है ना वो लेकर आया। तो एक्मा स्क्रिप्ट 6 मेन चीज़ थी। उसके बाद 2016 में कुछ अपडेट हुई, 2017 में, 2018 में, 2019, 2020, इस तरह से करते करते जो है ना अपडेट्स आती गई एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि जो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ES वर्जन को यूज़ करता है। टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर डिफ़ॉल्ट ES वर्जन। तो हमने एक चीज़ तो देख ली कि भाई हाउ कैन आई विच ES वर्जन टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट। A transpiler converts the ES6 based code into ES5 which is supported by many browser। So जहाँ तक कि मेरा ख्याल है हमारे पास जो टाइप स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है, हम चैट जीपीटी से पूछते हैं ना, चैट जीपीटी हमारे लिए किस काम का है, चैट जीपीटी से नहीं पूछा तो फिर किससे पूछा। व्हेन आई डू TSC index.ts in which ES version does it compiles my file। सही, हम देख लेते हैं ना। ओके तो बता रहे हैं कि भाई ECMA स्क्रिप्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट, ECMA स्क्रिप्ट 5 जो है वो हमारी डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। हम इसको कैंसिल कर देते हैं, कट कर देते हैं। सो भाई वो कह रहा है कि भाई ES5 के अकॉर्डिंग जो है वो कंपाइलेशन देता है। अब ES5 के अकॉर्डिंग जब कंपाइलेशन देता है, अब हमने देखा कि ES6 के अंदर क्या हुआ, लेटर कॉन्स्ट कहाँ है, ES6 के अंदर आए। तो अब हम ज़रा सा एक और चीज़ करके देखें। हम अगर इस इंडेक्स और TS के अंदर एक वेरिएबल बना देते हैं, हम ये वाला जो इम्पोर्ट वाला काम है ना, ये हम हटा देते हैं, ठीक है। हम करते हैं लेट माई नेम स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू फ़हीम, कुछ भी नहीं करते, मज़ेदार तरीके से एक चीज़ देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे TSC इंडेक्स डॉट TS कर दिया ना, तो ये ES5 के अकॉर्डिंग कंपाइल किया है। और अभी आपने ये नोट करना है कि भाई ES5 मतलब जो ये ES5 है उसके अंदर लेट और कॉन्स के क्या है, कीवर्ड नहीं है। तो अब मैं जावास्क्रिप्ट की अगर फाइल देखूंगा ना, तो ये मुझे क्या बता रहा है, कह रहा है भाई वार। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में मेरे पास क्या लिखा आ गया, वार लिखा आ गया, बट मैंने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर तो लेट लिखा था। चूँकि ये जो कंपाइल करता है वो ES5 के स्टैंडर्ड से करता है। अच्छा देखें, दो चीज़ें हैं, ठीक है। पहली चीज़ है टारगेट। टारगेट क्या है कि भाई किस स्टैंडर्ड से कंपाइल करना है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जिस स्टैंडर्ड से कंपाइल करता है वो ES5 का स्टैंडर्ड, और जो वो मॉड्यूल के हिसाब से रखता है कि भाई स्पेसिफाई व्हाट मॉड्यूल कोड इज़ जनरेटेड, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे कॉमन JS के मॉड्यूल को ही समझ कर कंपाइल कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे हमारी package.json के अंदर बताया हुआ भी है कि भाई टाइप मॉड्यूल है, तो ये तो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स के लिए है ना। बट जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स जनरेट हो रही है मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, सही है ना, टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है ना जो कि TS की फाइल को JS की फाइल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें इस package.json का कोई रोल नहीं है। package.json की जो लिंक है वो हमारी किससे, जावास्क्रिप्ट की फाइल से, ठीक है, कि भाई जावास्क्रिप्ट की फाइल्स किस तरह से एग्जीक्यूट होंगी। तो package.json तो ये बोल रहा है कि भाई आप इसे मॉड्यूल टाइप का समझ कर ही, मतलब ES की फाइल समझ कर ही एग्जीक्यूट कराओ। बट वो जो कंपाइलर जो है ना, मतलब जो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है, वो जावास्क्रिप्ट में जो कन्वर्ट कर रहा है वो उसे बेसिकली कॉमन JS के अकॉर्डिंग ही कंपाइल करा, जो उसका डिफ़ॉल्ट मेथड है, ठीक है। और सपोज अगर मैं ये वाला काम करता हूँ ना, समझ रहे हैं अगर आप लोग, मैं यहाँ पे करता हूँ TSC इंडेक्स और TS, तो इसने क्या किया, इसने जावास्क्रिप्ट की फाइल में एज अ कॉमन JS मॉड्यूल ही क्या किया, कन्वर्जन दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले टारगेट जो है हमारा सबसे लेटेस्ट वाला जो है, हम यहाँ पे ES 2020 सेट कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह है ना वो हमारे पास क्या हो, हमें मिलती रहें, ठीक है। जैसे कुछ नए नए मेथड्स जो आ चुके हैं वो हमें कहाँ मिल जाएंगे, इसके थ्रू मिल जाएंगे। जब वो टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में कंपाइल कर रहा होगा तो वो इस टारगेट के अकॉर्डिंग कंपाइल करेगा। वो कहेगा कि भाई जो भी अगर आप न्यू मेथड्स वगैरह यूज़ कर रहे हो जो इस ES 20 तक के अवेलेबल है, 2020 तक के, तो वो यही समझ के करेगा। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेट दी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज वर्जन फॉर एमिटेड जावास्क्रिप्ट एंड इंक्लूड कंपैटिबल लाइब्रेरी डिक्लेरेशन। सो मैंने ES 2020 इसलिए लिखा है, कभी कभार जो बिल्कुल ही लेटेस्ट मेथड्स होते हैं ना उसके अंदर ये होता है कि भाई, अच्छा फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे ES नेक्स्ट लिखता हूँ ना, ES नेक्स्ट का मतलब क्या है कि भाई जो अब अपडेट्स आने वाली हैं ECMA स्क्रिप्ट के अंदर वो भी मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। जो कि अपडेट्स समझें किसी वर्जन को स्पेसिफाई नहीं किया, बट अभी न्यू अपडेट्स जो ECMA स्क्रिप्ट के अंदर नए मेथड्स आ रहे हैं वो मुझे ES नेक्स्ट में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर सपोज भाई मैं तो ES 20 या ES 2022 लिखता हूँ, मोस्टली मैं ES 2020 पे काम करता हूँ, ठीक है, ताकि अगर इन केस कोई नए मेथड्स अगर आए भी हैं तो मैं उनको ज़्यादातर यूज़ ना करूँ, क्योंकि वो टेस्टेड नहीं होते थे। ये नए मेथड्स जो होते हैं उनको ज़्यादातर एज ए यूज़ नहीं किया जाता। तो ES 2020 इज़ ओके, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मॉड्यूल के अंदर मैं देखता हूँ कि भाई मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ करता हूँ, तो कॉमन JS आ रहा है, ES 2015 आ रहा है, ES 2020, ES 2022, और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास नोड नेक्स्ट। तो अगर मैं इसको मॉड्यूल करता हूँ ES6, ठीक है, मैं एक जस्ट टेस्टिंग के लिए चेक कर रहा हूँ, जो इसका एक्चुअल वर्जन है वो मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने टारगेट कर दिया ES 2020, मॉड्यूल कर दिया है कि भाई ES6 का मॉड्यूल होगा। और अब अगर मैं TSC इंडेक्स डॉट TS की कमांड चलाता हूँ, आप लोग कहेंगे सर
कुछ चेंजेस नहीं हुई, सब का सब उसी तरह कंपाइल हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब सोचने की बात ये, अच्छा देखें, बात ये है कि मेरी जो ये जो पैकेज डॉट जेसन और टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल है वो हमेशा कहाँ पे रहेगी, मेरे रूट पे रहेगी, जो मेरा फोल्डर है उसके बिल्कुल ही अंदर रहेगी, ठीक है। वो ऐसा नहीं किसी और सब फोल्डर के अंदर आके आ रही हो, नहीं, बिल्कुल रूट पे रखते हैं ऐसी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू दी पॉइंट, जब भी हम लोग टी एस सी इंडेक्स डॉट टी एस चलाते हैं या टी एस सी मेन डॉट टी एस, मतलब टी एस सी की कमांड के साथ जब भी हम कोई फ़ाइल नेम देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली मेरी उस फाइल को अपने डिफ़ॉल्ट ई एस फाइव वाले मेथड से ही क्या करता है, कंपाइल करता है, ई एस फाइव टारगेट रखकर और मॉड्यूल में कॉमन जे एस रखकर, ठीक है। तो वो जो जब मैं टी एस सी इंडेक्स डॉट टी एस लिखता हूँ, मतलब फ़ाइल नेम भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ, तो वो मेरा उस डिफ़ॉल्ट वे से ही कंपाइल कर रहा है, वो मेरी टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन को रीड ही नहीं कर रहा, ठीक है, आप इसको एज एज्यूम करें। बट जब मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ टी एस सी लिखूँगा, क्या लिखूँगा, सिर्फ और सिर्फ टी एस सी कमांड चलाऊँगा, तो वो जो मेरी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा, वो टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन में जो कॉन्फ़िगरेशंस मैंने सेट की हैं उनके अकॉर्डिंग जो है कंपाइल करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरी जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स के अंदर क्या हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिनेरियो यूज़ हुआ है। उसकी वजह क्या थी, वजह ये थी कि मैंने मॉड्यूल में यहाँ पे क्या दे दिया, ई एस सिक्स दे दिया है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। अगर टारगेट में ई एस 2016 भी होता तो भी जो है ये वाला जो काम था वो मेरा चल जाता, ठीक है। मैंने अगर वापस यहाँ पे आके टी एस सी कर दिया है तो सेम सिनेरियो मेरा जो है ये चल रहा है। तो इससे हमें ये पता लगा कि जब भी हमें टाइप स्क्रिप्ट फाइल्स को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है और ई एस वाले वे में चलाना है, तो हमें टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन की भी फ़ाइल बनानी पड़ेगी, हमें पैकेज डॉट जेसन की भी फ़ाइल बनानी पड़ेगी। टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन की फ़ाइल क्या करेगी, वो टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर को ये बताएगी कि भाई जो मेरी टी एस की फ़ाइल आप जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे हो उसको कॉमन जे एस के थ्रू मतलब कॉमन जे एस को मद्देनज़र रखते हुए कन्वर्ट नहीं करो, आप उसे ई एस सिक्स की जो मॉड्यूल की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उस हिसाब से आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, स्पेसिफाई व्हाट मॉड्यूल कोड इज़ जनरेटेड। तो भाई जो मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट होगा वो ई एस सिक्स के स्टैंडर्ड्स पर ही होगा। हालांकि ये कंपाइल तो मतलब ई एस के जो मेथड्स हैं उनको समझते हुए कर रहे हैं, बट मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो है ना, जो मॉड्यूल का जो कोड है कि भाई मॉड्यूल किस तरह का है मेरा, वो उसे एज अ कॉमन जे एस ही समझता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट का भी क्या है, कॉमन जे एस है। तो अगर टाइप स्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है अगर वो उसे ई एस सिक्स समझ के कंपाइल करने लग जाता तो इशूज़ आ सकते थे ना। अगर जावा स्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट मेथड जो है वो अगर ई एस सिक्स होता तो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर भी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ई एस सिक्स में ही जावा स्क्रिप्ट का फाइल्स का जो है रिजल्ट लेकर आता। सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती हैं, कोई कहता है कि भाई मुझे कॉमन जे एस पर ही यूज़ करना है, तो वो इसको चेंजेस नहीं करते टी एस कॉन्फिग या पैकेज डॉट जेसन के अंदर। अगर उनको चेंज करना होता है, मोस्टली लोग चेंज करते हैं और वो क्या करते हैं, मॉड्यूल जो है अपना ई एस वाला ही रखते हैं, ठीक हो गया। अब बात ये थी कि भाई अब मैंने यहाँ पे मॉड्यूल जो बताया टी एस कॉन्फिग के अंदर, उसने क्या किया, उसने ये स्पेसिफाई कर दिया कि जो मेरी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो जावा स्क्रिप्ट में किस मेथड से कन्वर्ट होंगी, ठीक है। और पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल ने क्या किया, पैकेज डॉट जेसन में जब मैंने टाइप मॉड्यूल ऐड किया तो उसने ये बताया कि जो आप नोड जे एस की फ़ाइल्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो वो आप मेरे ई एस वाले वे से करोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ टाइप मॉड्यूल नहीं लगाऊँ और मैं करूँ नोड इंडेक्स डॉट जे एस, सो इट विल गिव मी एन एरर, कहेगा कैन नॉट यूज़ इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। मतलब आप अगर टाइप मॉड्यूल सेट करते हो तो ही आप चला सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं चला सकते। एक मिनट ज़रा मैं देख लेता हूँ क्या एरर आ रहा है। अच्छा जी, डॉट स्लैश फंक्शंस आ रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, मेन एग्जाम्पल इंडेक्स डॉट जे एस इजेंट, एक सेकेंड, नोड इंडेक्स डॉट जे एस जब मैंने किया, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल डबल डॉट स्लैश, ओके वेट एक सेकेंड, डॉट स्लैश फंक्शंस डॉट टी एस करूँ, क्या करूँ, एक सेकेंड। अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पे फंक्शंस डॉट जे एस कर देता हूँ तो ये क्या करता है, ये चल जाता है, ठीक है। ओके, इस एक्सटेंशन का इशू है, इसको भी अभी हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है हमारी ये जो फाइल्स हैं बेसिकली इनको हम जो है, क्योंकि आप देखें बात ये है कि इसी के अंदर जो है मेरे पास यहाँ टी एस की भी फ़ाइल है, जे एस की भी फ़ाइल है, तो वो इसलिए थोड़ा सा जो है ना मतलब गड़बड़ हो रही है, ठीक है। मैं फॉर सपोज अगर यहाँ करता हूँ डॉट टी एस कर लेता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, डॉट जे एस कर लेता हूँ तो ये मुझे एरर भी देगा, तब भी देगा। तो वैसे तो डॉट स्लैश फंक्शंस ही लिखते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी अभी देख लेते हैं, ठीक है। जब मैं टी एस सी करता हूँ और मैं नोड इंडेक्स डॉट जे एस कर लेता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है भाई मॉड्यूल नॉट फाउंड, क्योंकि उसको एक्सटेंशन नहीं मिली ना, उस वजह से वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो इसको अभी हम देख लेते हैं।
अच्छा जी, तो अब जो स्टैंडर्ड है बेसिकली, ये तो मैंने मॉड्यूल यहाँ पे कर लिया। अच्छा, जब तक हम कंसोल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, कंसोल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो मैं टारगेट को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ES 2020 कर देता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ अब क्या हो रहा है, TSC और नोड इंडेक्स डॉट JS। सही, अभी भी एरर जिंदा है भाई, ये एरर, इस एरर को सॉल्व करते हैं। अच्छा, मॉड्यूल के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ नोड नेक्स्ट, ठीक है, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन के अंदर ही मैं क्या कर लेता हूँ, नोड नेक्स्ट। अच्छा, नोड नेक्स्ट का मतलब ये है कि यार जब तक मैं CLI पे काम कर रहा हूँ ना, तो नोड नेक्स्ट जो है ना वो हमारा क्या है, बेस्ट एक जो है ना बेसिकली क्या है, मॉड्यूल जो है नोड नेक्स्ट वो एक बेस्ट है, ठीक है। स्पेसिफाई हाउ टाइप स्क्रिप्ट लुक्स अप अ फाइल फ्रॉम अ गिवन मॉड्यूल स्पेसिफायर। अब मैं ज़रा सा ये करके पहले मैं एक बार जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पजेज देख रहा हूँ। अच्छा, relative import passing exploit extension from ECMAScript modules when solution is did you mean functions.js। एक सेकेंड, अच्छा जी, मैं index.ts कर रहा हूँ ना। स्ट्रेंज सिनेरियो। बात यह है कि असल में ना मॉड्यूल पे काम तो हो जाए, मैं इन दोनों फाइल्स को जब मैं अगर डिलीट कर देता हूँ, import add from डॉट स्लैश functions.js कर रहा हूँ, तो मैं TSC जब अगर करता हूँ तो ये मेरा काम चल रहा है, ठीक है, नोड इंडेक्स डॉट JS। खैर, जब मैंने यहाँ पे भाई मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट किया तो वो मुझे कह रहा है कि यार आप एक्सटेंशन बताओ ही बताओ। क्यों? क्योंकि कह रहा है रिलेटिव इंपोर्ट पाथ्स नीड एक्सप्लिसिट फाइल एक्सटेंशन इन ECMAScript imports when module resolution is node 16 और node next did you mean डॉट स्लैश functions डॉट JS। तो कह रहे हैं कि यार आप स्पेसिफाई करो, आप मुझे क्या करो, स्पेसिफाई करो उस फाइल का नाम, क्योंकि देखो टाइप स्क्रिप्ट का जो काम है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में कोड को कंपाइल करके देना है। टाइप स्क्रिप्ट का काम क्या है, जावा स्क्रिप्ट में उस कोड को कंपाइल करके देना है, बट जो एग्जीक्यूशन होगी कोड की वो कहाँ होगी, इस जगह पर होगी, जावा स्क्रिप्ट में। तो इसलिए डॉट JS हमने क्यों लगाया, डॉट JS इसलिए लगाया क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट थोड़ी ना यहाँ पर ऐड को पहले इंपोर्ट करेगा, फिर उसके बाद जो है अपना सिनेरियो देखेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और चीज़ ट्राई करें कि भाई मैं यहाँ से जो है इस तरह से करके देखता हूँ, ठीक है, मैं ऐड को क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट, तो ये मुझे यहीं पे एरर दे देगा, कह रहा है कि भाई यहाँ से एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा। तो ये मेरे पास एक और पैकेज डॉट जेसन और TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनाने का क्या आ गया, एक और फ़ायदा हो गया कि भाई मुझे मेरे जो एरर्स हैं ना वो मुझे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट वापस से कर दी। अब हम थोड़ा सा ना वापस से इन चीज़ों को अभी थोड़ा और मज़ीद डिटेलिंग में देखते हैं, क्योंकि जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है ना उसमें हम इस तरह से काम नहीं करते, ठीक है। एक जो हमारा प्रोफेशनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी काम करने का, उसमें सारी की सारी मतलब TS की या JS की फ़ाइल दोनों की जो फाइल्स हैं वो कहाँ नहीं होती, रूट पर नहीं रखी होती हैं, ठीक है। तो हम अब थोड़ा सा इनको जो है एडवांस जो इनका स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। बट अभी जो मेन चीज़ दिखानी थी ना उसका मकसद ये था कि हम TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल देख लें, ठीक है, और पैकेज डॉट जेसन की जो फाइल है वो देख लें। मैं यहाँ पे वापस से ES6 का जो मेरा मॉड्यूल है वही कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको वापस से यही कर लिया है। अब मैं TSC जब करूँगा और नोड इंडेक्स डॉट JS करूँगा तो मेरा जो सारा का सारा काम है वो सही हो रहा है। मैंने यहाँ पे डॉट JS दिया, सही है, तो मतलब ये कि जिस भी फाइल से मुझे इंपोर्ट करना होगा मैं उसके आगे ये डॉट JS वाली एक्सटेंशन जो है वो लिख दूंगा। फॉर सपोज़ अगर ये वाली फ़ाइल यहाँ मौजूद नहीं भी है ना, जैसे फॉर सपोज़ ये वाला काम हुआ है और मैंने डॉट JS लिख दिया है, अगर मैं यहाँ पे ABC.js लिखूँगा तो मुझे एरर देगा, कहेगा कि भाई ये तो मौजूद ही नहीं है। बट यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, functions.js। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शंस की फ़ाइल मौजूद नहीं है, डॉट JS वाली फ़ाइल मौजूद नहीं है, TS की फ़ाइल मौजूद है। बट टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर अब इतना स्मार्ट हो गया कि उसे पता है कि भाई जब मैं TSC करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो JS की फ़ाइल है वो बन जाएगी। तो मैं इनको जो है ये अवेलेबिलिटी क्या कर देता हूँ, ग्रांट कर देता हूँ कि भाई आप ये काम कर सकते हो। ठीक हो गया, हमने ये TS कॉन्फ़िगर, तो TS कॉन्फ़िग में जो मॉड्यूल वाला काम था हमें वो करना ज़रूरी है ताकि हम ES मॉड्यूल्स को जो है अपनी जो टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल्स हैं वो जावा स्क्रिप्ट में एज एन ES मॉड्यूल कन्वर्ट हो रही हो, ठीक है। और पैकेज डॉट जेसन में करना इसलिए ज़रूरी था ये टाइप मॉड्यूल, ताकि जो मेरी जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स एग्जीक्यूट हो रही हैं वो एज ES मॉड्यूल जो हैं एग्जीक्यूट हो रही हों, ठीक है। तो ये सारा काम जो है हमारा हो चुका। अब हम ज़रा सा फोल्डर स्ट्रक्चर पे आते हैं। कभी भी जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स जो है वो हमारी रूट पे रखी होंगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने जो है अपने अब जो टाइप स्क्रिप्ट को हमें यहाँ पे बताना है कि भाई अब हमारी रूट डायरेक्टरी क्या है, कि भाई हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स हैं उनको हम एक फ़ोल्डर में रखेंगे जिसका नाम होगा SRC। SRC फोल्डर का मतलब होता है कि यार ये हमारा सोर्स फोल्डर है, क्या है, सोर्स फोल्डर है, सही है। तो हमें ये काम करना है। अब हम ये काम करते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर हमारे पास
ऑप्शन में आता है एक हमारी रूट डायरेक्टरी का। किसका आता है? रूट डायरेक्टरी का। तो ये बताता है कि स्पेसिफाई द रूट फोल्डर विद इन योर सोर्स फाइल्स, कि जिस यहाँ पे आप वो फोल्डर बताओगे कि जिसके अंदर आपकी रूट फाइल्स मौजूद हैं। तो जब मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूट डायरेक्टरी में डॉट स्लैश लिखा है, डॉट स्लैश का मतलब है कि जो मेरी टीएस की फाइल्स हैं जिनको आपको कंपाइल करना है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, सही, डॉट स्लैश होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहता है कि भाई टीएस की फाइल्स कहाँ मौजूद है? रूट पे मौजूद है। और रूट जो लिखते हैं हम किस तरह लिखते हैं? डॉट स्लैश करके, ठीक है। ये हमने अभी देखा था भाई, डॉट स्लैश का मतलब है रूट, डबल डॉट स्लैश का मतलब है मतलब एक पेरेंट पीछे, इस तरह से करके हम लोग जो है पाथ्स जो है डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ डॉट स्लैश लिखा और मैंने यहाँ लिख दिया SRC, क्योंकि अब जो मेरी रूट फाइल्स में रखूँगा, जो मेरी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स में रखूँगा, वो कहाँ रखूँगा? इस SRC वाले फ़ोल्डर के अंदर रखूँगा, ठीक है। अब ये मुझे थोड़ा एरर दे रहा है, मैं इसको ज़रा क्लोज़ करता हूँ एंड देन वापस से रीओपन करता हूँ। तो ये मुझे जो है कुछ ना कुछ बता रहा है, हम देखते हैं इसे कि बता क्या रहा है। कह रहा है कि भाई SRC की फ़ाइल के अंदर फॉर सपोज अगर मैं ये जो TS वाली जो और ये जो इंडेक्स वाली फ़ाइल है उसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, सही है, और मैं ज़रा इसको ऑफ़ करके ऑन करता हूँ, तो ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? लेट मी हैव अ लुक। वैसे होना इसी तरह चाहिए, बट हम देख लेते हैं फिर भी, ठीक है। फंक्शन डॉट JS को हटा देता हूँ यहाँ से, इंडेक्स डॉट TS, ये सारी की सारी फाइल्स मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ? क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अब इनकी नीड नहीं है। मेरा जो SRC का फ़ोल्डर था ना, उसके अंदर मेरी फाइल्स थी। असल में बात ये थी कि मैंने TS वाली जो फाइल थी ना, वो रूट पे भी रखी हुई थी ना, तो इस वजह से मुझे एरर दे रहा था। मेरी TS config डॉट JSON की जो फाइल है ना, वो मुझे कह रही है कि भाई आपने तो रूट डायरेक्टरी जो बोली है वो SRC बोली है, लेकिन आपकी फाइल्स तो यहाँ रूट पर भी मौजूद हैं। फॉर सपोज अगर यहाँ पे बना लेता हूँ abc.ts, तो भाई मेरे TS config डॉट JSON की फ़ाइल एरर देगा, बोलेगा भाई रूट फाइल तो आपने SRC बताई है कि भाई SRC के अंदर सारी की सारी TS की फाइल्स होंगी, तो आप यहाँ पे क्यों रख रहे हो भाई? आप यहाँ नहीं रखो, क्यों रख रहे हो? ज़रूरी है क्या यहाँ रखना? तो खैर, जब मैंने ये वाला काम किया और जब अब मैं TSC करूँगा, तो ये अब क्या कर रहा है, ये जो भी मेरी फाइल्स का, अब देखो बात ये है कि इसने रूट डायरेक्टरी क्या रखी है, रूट डायरेक्टरी अब इसने डॉट स्लैश SRC ली है, तो इसको ये तो पता लग गया कि भाई मेरी जो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स हैं वो कहाँ रखी हुई हैं? इस SRC के फ़ोल्डर में रखी हुई हैं, सही है, उसको ये तो पता लग गया। लेकिन वो जो कंपाइल कर रहा है वो भी कहाँ कर रहा है? इस SRC के अंदर कर रहा है। अब आप कहेंगे सर ये तो वही काम हो गया जो रूट पर हो रहा था, SRC के फ़ोल्डर में भी वही हो गया, JS की फ़ाइल तो अभी भी यहाँ पे बन रही हैं। तो अब हमें स्पेसिफाई करना है, क्योंकि देखिए JS की फाइल्स जो है ना वो कोड नहीं है हमारा, ठीक है। JS की फाइल्स एग्जीक्यूट होने के बाद, नहीं एग्जीक्यूट नहीं, कंपाइल होने के बाद जो आउटपुट है वो हमारा कहाँ आ रहा है? कंपाइल होने के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे इन JS की फाइल्स के अंदर आ रहे हैं। तो मेन जो हमें कोडिंग करनी है वो हमें TS की फाइल्स में करनी है, तो वो हमारी रूट फाइल्स हैं, ठीक है। क्या है हमारी, मतलब मेन फाइल्स जो हैं जिसमें हमारा कोड रखना है, जिसमें हमें कोड करना है, तो वो हमारी क्या है? TS की फाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो JS वाली फाइल्स हैं वो हमारी क्या है? वो हमारी वो फाइल्स हैं जिन्हें हमें एग्जीक्यूट करके चला के देखना है कि भाई कोड सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, हम JS की फाइल्स को यहाँ से क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है हमारा आउटपुट डायरेक्टरी का। किस नाम से होता है? आउट डायरेक्टरी। कह रहे हैं कि स्पेसिफाई एन आउटपुट फोल्डर फॉर ऑल एमिटेड फाइल्स, कि भाई आपका जो आपकी जितनी भी फाइल्स इमिट हो के आई है, मतलब TS से JS में जो कन्वर्ट हो रही हैं, वो किस फोल्डर में जाके स्टोर होंगी। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बता रहा हूँ ./dist का। डिस्ट का मतलब ये कि भाई मैं यहाँ देख लेता हूँ, डिस्ट फुल फॉर्म इन TS2JS कंपाइल। डिस्ट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ही होता होगा वैसे, बट फिर भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ डिस्ट इन जावास्क्रिप्ट? डिस्टेंस है, खैर ये नहीं। व्हाट इज़ डिस्ट इन टाइपस्क्रिप्ट? अच्छा ये लिखा हुआ है, देखें। If you are using something that bundles your code, this is where your code gets bundled for the use in its production environment. This is most often used for UI apps, but with things like TypeScript and ES being used with Webpack, this can be used on Node.js as well. तो कुछ इस तरह से जो है ये इसका मतलब ये है कि जब भी, मतलब इसको कहें डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं हम। मैं यहाँ आप लोगों को ChatGPT से पूछ के सही से बता देता हूँ। देखो भाई मैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें मुझे भी शायद नॉलेज ना हो। What is dist and SRC when I am making a TS folder? देखो इससे दोनों सबकी नॉलेज में इजाफा होगा, ठीक है। अच्छा SRC में देखें लिखा हुआ क्या है। This typically stands for source and contains your TypeScript files, ठीक है। These are the files you write and edit during development. You put your original code here. This stands for distribution and contains the compiled output of the TypeScript files.
TypeScript code cannot be directly executed by browsers or Node.js. It needs to be compiled to JavaScript file. The dist folder holds these compiled JavaScript files which are optimized and ready for execution. When you build up your project, the TypeScript compiler compiles the file from src to dist, usually applying minification, bundling and other optimizations in the process. अब इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए, जब भी हमें अपना कोड सर्वर पे रखना है, हम लोगों ने ये हमेशा से पढ़ा है कि हमारी जो टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं वो हम सर्वर पे नहीं रखते, सही है। जो ब्राउज़र्स जो एग्जीक्यूट करते हैं वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स के लिए होती हैं। तो जो हम लोग कोडिंग करेंगे वो TS की फ़ाइल में करेंगे, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फोल्डर होगा, जो हमें सर्वर पे भेजना है या जो हमें कहीं पे भी यूज़ करना है, जो हमें किसी और को भेजना हो, फॉर सपोज एग्जीक्यूशन लेवल पर, पैकेज अगर हम कोई पब्लिश करें, जैसे आप लोगों काफ़ी लोगों को पता होगा पैकेज पब्लिश करना है या हमें किसी और से अपनी फ़ाइल को एग्जीक्यूट कराना है, तो हम उसे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल देंगे सो ही कैन एग्जीक्यूट। टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हम डेवलपर्स के लिए है ना। अगर किसी को डेवलपमेंट सिनेरियो के लिए चाहिए तो हम TS की फ़ाइल दे सकते हैं, अच्छा भाई ये लो, आप जो है ना डेवलपमेंट करनी है, अच्छा भाई आपको मेरे कोड में कुछ चेंजेस करनी है, ये लो TS की फ़ाइल, आप कर लो चेंजेस। बट जावास्क्रिप्ट की फाइल्स किसके लिए यूज़ होती है? मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वाला जो सिनेरियो उसमें काम आती है। तो हमने क्या किया, आउटपुट डायरेक्टरी का जो सिनेरियो था वो ./dist लिख लिया। अब डिस्ट की फुल फॉर्म भी मुझे पता थी, मैंने पहले ही बोल दी थी, बाद में सर्च किया था, बट ये बताना ज़रूरी है कि भाई ताकि आप लोगों की सर्चिंग टेक्निक्स जो हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएँ और मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। तो खैर, आउटपुट डायरेक्टरी में ./dist बता दिया है, यहाँ पे रूट डायरेक्टरी के अंदर ./src बता दिया है। अब मैं जब यहाँ पे TSC करूँगा तो जादू हो जाएगा, जादू। यहाँ पे मेरा एक डिस्ट का फोल्डर बन चुका है। अब मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर थोड़ी सी और चुल है, मैं अभी भी चेक करूँगा कि भाई अगर मैं यहाँ ./functions लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, तो क्या मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे index.js में आता हूँ और मैं यहाँ कुछ इस तरह करता हूँ node dist/index.js, ओहो नहीं चल रहा भाई, नहीं चल रहा, मैं ऐसे पंगा नहीं ले रहा। मैं कहता हूँ भाई functions.js ही कर लो, मैं नहीं ले रहा इससे पंगा, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। और जब मैं node dist/index.js करूँगा, अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है कि देखिए बात यह है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब हमने किया क्या, शुरू से अगर रिवाइज़ करें तो हमने एक TS config की package.json के बारे में पढ़ा कि भाई package.json जो है वो हमारे पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है, पूरे प्रोजेक्ट का हमारे स्ट्रक्चर है। जबकि जो TS config.json फाइल है वो हमारे कंपाइलर के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ डिफ़ाइन की जाती हैं कि कंपाइलर जो कंपाइल करेगा वो किस टारगेट के बिहाफ पे करेगा, ठीक है, और किस मॉड्यूल के बिहाफ पे करेगा, या वो CommonJS होगा या वो ES6 होगा। अगर तो ES6 है तो भाई वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिहाफ पे कंपाइल कर लेगा, और अगर तो CommonJS है तो वो रिक्वायर और module.exports वगैरह यूज़ करेगा, जो CommonJS वाला वे है। टारगेट में हम बता देते हैं कि भाई हमारी जो टाइपस्क्रिप्ट में जो कोड लिख रहे हैं ना, वो हम ECMAScript के कौन से स्टैंडर्ड पे, कौन से इस वर्जन के स्टैंडर्ड पे लिखते हुए कर रहे हैं, ठीक है। फॉर सपोज़ अगर मैं यहाँ पर जो है, जैसे हम लोगों ने देखा था, अगर मैं यहाँ पर ES 2016 लिखा था या ES 2015 लिखता हूँ और मैं अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर अगर कोई वेरिएबल बनाता हूँ विद द लेट कीवर्ड, तो वो क्या, अगर वो कंपाइल हो रहा है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसको कंपाइल करके, तो वो जब कंपाइल हो रहा है तो वो, ओहो इधर TSC हुआ, TS config के अंदर मैंने क्या लिखा है, ES 2015 लिखा है, तो ES 2015 जो है वो तो ES6 है ना, तो मैं क्या लिखूँगा, ES5 लिखूँगा यहाँ पर, ES5 लिखूँगा, सही है, क्योंकि 2015 में जो ES आई थी वो तो ES6 है ना, सो माय बैड, मैं वापस से यहाँ TSC करता हूँ, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ECMAScript 5 के वेज अगर कंपाइल हो रहा है तो वहाँ पे क्या आ रहा है, var लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो ये जो सिनेरियोज होते हैं ना, हम बताते हैं कि भाई हम जो हमारा कोड लिख रहे हैं वो ECMAScript के किस स्टैंडर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब उसके अंदर कौन से मेथड्स जो अगर एडिशनल ऐड हो गए तो वो उनको भी कंसीडर करेगा। फॉर सपोज ये जो इंक्लूड्स का जो मेथड है, ठीक है, वो कहाँ आया है, वो ES 2016 में आया, कह रहा है ECMAScript 2016 में आया इंक्लूड्स का मेथड। तो फॉर सपोज अगर यहाँ पे ES5 होता या कुछ भी नहीं होता, ठीक है, और मैं अपनी फाइल के अंदर एक एरे बना लूँ, क्या करूँ, लेट माई एर इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग का एरे इज इक्वल्स टू फ़हीम, और मैं करूँ console.log माई एरे डॉट इंक्लूड्स, तो वो मुझे इंक्लूड्स के बारे में दे ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि यार इंक्लूड्स तो है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग, डू यू नीड टू चेंज योर टारगेट लाइब्रेरी। हालांकि इंक्लूड्स का जो मेथड है वो ECMAScript के अंदर है, बट क्या है, ES 2016 के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ES 2016, ये जो मेरी 2016 है, अगर तो मैं ये करता हूँ और सेव कर देता हूँ तो ये मुझे इंक्लूड्स जो है एक वैलिड मेथड क्या है शो कर रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि यार ये मुझे बताता है ये जो ये वाला काम है ना, ये बहुत मेन है। मैं यहाँ पे मेथड्स जो हैं, जो लेटेस्ट मेथड्स आ चुके हैं ECMAScript के अंदर, अगर वो मुझे अपनी फ़ोल्डर के अंदर एक्सेस करने हैं तो मैं इस तरह से टारगेट को अपडेट करता हूँ। और ये वाला जो काम है ये कंपाइल टाइम पे देखता है कि यार मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है, और अगर कुछ ऐसा कोड होता है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ हुआ है फॉर सपोज, और अगर यहाँ पे मैंने ES6 नहीं लिखा और कॉमन JS लिखा हुआ है, तो वो रिक्वायर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के थ्रू कंपाइल कर देगा, उस अकॉर्डिंग कंपाइल करेगा JS की फ़ाइल के अंदर। अगर मैं यहाँ ES6 लिखता हूँ तो मेरे ES6 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो कंपाइल करेगा, ठीक है। तो ये वाला काम मैंने वापस से कंसोल कर दिया है, कोई सिनेरियो नहीं है, कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये वाला जो TS कॉन्फ़िग को समझना था वो भी हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। अच्छा, रूट डायरेक्टरी का मतलब ये है, जब मैं रूट डायरेक्टरी .src कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि भाई जो भी मैं टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स बनाऊँगा वो मैं कहाँ बनाऊँगा, इस src के फ़ोल्डर में रहते हुए बनाऊँगा। मैं ये SRC का फोल्डर देखिए सोर्स का फोल्डर होता है, सही है। जब भी हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो जो भी हमारा जो मेन कोड होता है वो हम SRC का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो फाइल्स हैं वो थोड़ी सी मैनर्ड और स्ट्रक्चर्ड लगें। अब क्या है, कोई भी अगर मेन एग्जाम्पल के फोल्डर में आएगा तो वो सिंपली क्या देख रहा है, एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल, एक TS कॉन्फिग डॉट जेसन की फाइल। जो भी कॉन्फिग की फाइल्स होंगी वो हम कहाँ रखेंगे, रूट पर रखेंगे, ठीक है। फिर एक SRC का फोल्डर होगा जिसके अंदर हमारी टाइपस्क्रिप्ट के फाइल्स बनी हुई होंगी, ठीक है। और एक डिस्क का फोल्डर होगा कि जो भी आउटपुट मेरा इन फाइल से आ रहा है, TS की फाइल से जो भी आउटपुट आ रहा है जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जो भी एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ आएगा, वो इस डिस्क के फोल्डर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो SRC और डिस्क का जो फ़ायदा था वो मेरे पास ये हो गया। तो रूट डायरेक्टरी मैंने बता दी, और थोड़ा नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पर आउटपुट डायरेक्टरी जो है वो भी बता दी है। तो यहाँ मैं अगर ES नेक्स्ट भी कर दूँगा तो ये क्या करेगा भाई, ये जो है उस लेटेस्ट जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला वे है उसी वे के अकॉर्डिंग जो है कंपाइल करेगा, ठीक है। जो TS की फाइल जावास्क्रिप्ट में गई है वो लेटेस्ट वे से ही गई है, ठीक है। functions.js को देखूंगा तो वो भी लेटेस्ट वे से ही आया होगा। अब बात यह है कि अब जब देखें, पहले तो मेरी ये जो इंडेक्स वाली फाइल थी, जो भी फाइल कंपाइल होकर आ रही थी वो कहाँ आ रही थी, वो इस रूट पर आ रही थी, ठीक है। बट अब जो फाइल आ रही है वो रूट पर नहीं आ रही है, वो कहाँ आ रही है, मेरा ये जो मेन फोल्डर है जिस पर मेरा टर्मिनल ओपन है, मेन माइनस एग्जाम्पल में मेरा टर्मिनल ओपन है, ठीक है, ये मेन फोल्डर है। उसके अंदर एक सब फोल्डर है डिस्क के नाम से, फिर उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, मेरा index.js की जो फाइल है वो है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा node dist/index.js। मैं कहूँगा कि भाई नोड किसको, अब नोड JS के थ्रू किसको एग्जीक्यूट करना है, उस फाइल को जो कहाँ मौजूद है, डिस्क के फोल्डर के अंदर और उसके अंदर index.js की फाइल के अंदर। तो हमने लिख दिया नोड dist/index.js। मैं कर सकता था नोड dist/functions.js, जो मेरी फाइल है, जो भी मेरी फाइल का नाम है वो मैं लिख सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे ABC लिखूँगा या FUN लिख दूंगा तो मुझे कहेगा भाई ऐसी तो कोई फाइल मौजूद ही नहीं है, दैट इज़ अ सिंपल सा एरर। तो ये भी हमने देख लिया कि भाई SRC और डिस्क का जब काम होता है तो वो किस तरह होता है। SRC का जो फोल्डर है वो हमारा जो है बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, डिस्क के फोल्डर का हमारा क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, एवरीथिंग वी जस्ट हैव सीन नाउ। होपफुली मॉड्यूल्स का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा कवर हो गया। मैं ज़रा टाइम देख लूँ वीडियो का, 57 मिनट से हमारी वीडियो चल रही है। तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया है हमारे इस वाले टॉपिक को, जहाँ हमने मॉड्यूल्स पढ़ लिए कॉमन JS की वजह से भी, ES वाले वे से भी, package.json, TS config.json, ये भी हम लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह वो इंक्वायरर का है। मुझे इंक्वायरर कवर कराना है, वो मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा जल्दी ही, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज रात तक वो वाली वीडियो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो हम लोग चलेंगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये जो ES के मॉड्यूल्स हैं थोड़ी रिसर्च करें, रिसर्च भी हमने देखी, लेकिन ChatGPT हमारे पास अवेलेबल है, इस तरह से गूगल क्रोम हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ से हम हमारे कुछ क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, ठीक है। हमें बस एक अच्छा सा आउटपुट देना है, इनपुट देना है, तो हमें हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा आंसर है वो एक अच्छे वे में मिल जाएगा। तो आप लोग उम्मीद है इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में या डिस्कॉर्ड में मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह आई विल बी हैप्पी टू डू दैट, ओके। और इंक्वायरर वाली वीडियो थोड़ी सी डीप हो जाएगी, थोड़ी सी लेट होगी, हाफ़ एन आवर का वर्क होगा। मोस्टली इंक्वायरर को किस तरह यूज़ किया जाता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, मतलब नुकसानात तो नहीं, उसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस क्या हैं, तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।